झूठ बोलते पकड़ा गया। बीरबल ने सबूत मांगकर हंसा दिया। अकबर का दरबार अपनी शान, हंसी और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां न्याय भी होता था और मनोरंजन भी। बीरबल की मौजूदगी उस दरबार की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन दरबार में ऐसा मामला आया जिसने सबको हंसा हंसा कर लौटपोट कर दिया, क्योंकि इस बार झूठ पकड़ने का खेल शुरू हुआ था और झूठ बोलने वाले को बीरबल ने ऐसा सबूत मांगा कि उसकी पोल सबके सामने खुल गई। तो प्रथम प्रसंग। दरबार में एक शिकायत। सुबह दरबार सजा। अकबर शाही गद्दी पर बैठे। चारों तरफ दरबारी कतार में बैठे थे। तभी एक शख्स भागता हुआ आया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, जहां अपना, मेरा सोना चोरी हो गया है, मेरे पड़ोसी ने चुरा लिया है। लेकिन वह मानता नहीं। अकबर ने भौहें तानी। किस पर इल्जाम है? आदमी ने इशारा किया। मेरे पड़ोसी पर हुजूर। यही है चोर। कल रात मेरे घर से 10 अशर्फियां गायब हुईं। इसके अलावा और कोई नहीं ले सकता। पूरा दरबार उसकी बात सुनकर गंभीर हो गया। पड़ोसी ने तुरंत पलटकर कहा, यह झूठ बोल रहा है। जहां अपना, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। द्वितीय प्रसंग। झूठ और सच की जांच। अब मामला पेचीदा हो गया। एक कह रहा था, मैं सही हूं। दूसरा कह रहा था, मैं निर्दोष हूं। अकबर ने कहा, यह मामला सीधा नहीं है। इसमें सच्चाई ढूंढनी होगी। तभी बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां अपना, मुझे इजाजत दें। झूठ को पकड़ने का एक आसान तरीका मेरे पास है। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय मिलता है। अगर तुम झूठ पकड़ने में सफल हुए तो इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें ही दोषी मान लिया जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। हुजूर, बीरबल का वचन है, सच सामने आएगा। अंदरासासनी। तृतीय प्रसंग। पहला दिन। चालाक जांच। बीरबल सबसे पहले दोनों पड़ोसियों के घर गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था। चोरी कहां हुई? उसने अपने घर की अलमारी दिखाई और कहा, यहीं से सोना गायब हुआ है। मैंने इसे अच्छी तरह बंद किया था। दरवाजा भी ताला बंद था, मगर सुबह देखा तो सब गायब। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, उस रात तुम कहां थे? पड़ोसी बोला, मैं तो अपने घर में सो रहा था। मेरी बीवी और बच्चे गवाही देंगे। बीरबल ने गहरी नजर से दोनों को देखा। कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। नानस। चतुर्थ प्रसंग। दूसरा दिन। झूठ की परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में दोनों को बुलवाया। फिर बोले, झूठ बोलने वाले के लिए भगवान ने एक निशान बनाया है। वह रात को चैन से नहीं सो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों आज रात मेरे पहरेदारों के साथ किले में रहें। कल सुबह मैं फैसला करूंगा। दोनों घबरा गए। रात भर पहरेदारों की नजर में वे सो नहीं पाए, लेकिन बीरबल ने कोई सवाल नहीं किया। डांसू। पंचम प्रसंग। तीसरा दिन। सबूत का खेल। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में दोनों को लाया। फिर उन्होंने कहा, अब मैं सच बताऊंगा, लेकिन पहले दोनों के पास सबूत होने चाहिए। जिसने चोरी का इल्जाम लगाया है वह बताए कि उसका सोना कैसा था, और जिस पर इल्जाम लगा है वह बताए कि उसके घर में कितनी अशर्फियां हैं। इल्जाम लगाने वाला बोला, मेरी अशर्फियां पर खास निशान था। एक तरफ हल्की खरोंच। अब बारी पड़ोसी की थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरे पास तो कोई अशर्फी नहीं है। मैं गरीब आदमी हूं। बीरबल ने तुरंत पूछा, तो कल रात तुम क्यों बेचैन थे? पहरेदारों ने बताया कि तुम बार बार उठकर इधर उधर घूम रहे थे। पड़ोसी सक पका गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एट। षष्ठ प्रसंग। सबूत सामने। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब सबूत पेश करता हूं। कल रात जब यह बेचैन होकर घूम रहा था तब इसकी पगड़ी ढीली हो गई थी। मैंने उसके घर जाकर तफ्तीश की तो उसके बिस्तर के नीचे एक थैली मिली। उसमें वही अशर्फियां थीं जिन पर खरोंच का निशान था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। झूठ बोलने वाले की पोल खुल चुकी थी। नाली। सप्तम प्रसंग। दरबार की हंसी। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो झूठ को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चा गुब्बारा पकड़ता है। दरबारियों ने भी तालियां बजाईं। वह पड़ोसी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, झूठ बोलना आसान है, लेकिन सबूत के सामने टिकना मुश्किल। इसलिए सच बोलने वाला कभी डरता नहीं और झूठ बोलने वाला हमेशा बेचैन रहता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा,
आज से याद रखो, बिना सबूत के किसी को दोषी मत ठहराना और झूठ बोलने वाले से हमेशा सबूत मांगना। तभी सच और झूठ का फर्क साफ होता है। निष्कर्ष, उस दिन से अकबर के दरबार में एक नई कहावत चल पड़ी। बीरबल का सबूत झूठ को तुरंत बेनकाब कर देता है। दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को सोने की अशर्फियों की थैली इनाम में दी। पिछली घटना के बाद अकबर ने सबको चेतावनी दी थी, जो भी दरबार में आए सच के साथ आए, क्योंकि यहां झूठ की उम्र उतनी ही होती है जितनी धूप में बर्फ की। लेकिन आदत से मजबूर इंसान फिर वही गलती करता है। झूठ बोलने वाला पड़ोसी जो पहले पकड़ा गया था, अब अपनी इज्जत वापस पाने के लिए दरबार में लौटा। इस बार उसने एक नई कहानी गढ़ी, द वीएलएस। प्रथम प्रसंग, दरबार में नई शिकायत। एक दिन दरबार सजा, शहनाई की धुनें बज रही थीं। अचानक वही शख्स आया जो पहले चोरी में पकड़ा गया था। उसने अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, पिछली बार मुझसे गलती हुई थी, लेकिन इस बार मेरी बात सच है। मेरे खेत से गेहूं की बोरियां चोरी हो गई हैं, और चोर कोई और नहीं बल्कि गांव का ही दूसरा किसान है। दरबारियों ने हंसते हुए कानाफूसी की। लो भाई, फिर से आया झूठा, अब तो यह खुद को ही फंसवाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। तो अब की बार सच है, वह आदमी बोला। हुजूर, कसम से इस बार झूठ नहीं बोल रहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह काम तुम्हारे सुपुर्द। देखो तो, यह सच कह रहा है या फिर से कहानी गढ़ रहा है। नास क्वीन, द्वितीय प्रसंग, बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस बार झूठ को पकड़ना और भी आसान होगा, क्योंकि जो झूठा एक बार पकड़ा जा चुका हो, उसकी अगली चालाकी और भी गलतियां करती है। फिर उन्होंने कहा, मुझे दोनों किसानों के घर बुलाने की अनुमति दी जाए। अकबर ने सिर हिलाया। जाओ, 3 दिन में सच लेकर आओ। दवाओ। तृतीय प्रसंग, रात का प्रयोग। बीरबल रात में दोनों किसानों के घर पहुंचे। पहले उस किसान से मिले जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था। वह जोर जोर से कह रहा था, मेरी गेहूं की 3 बोरियां चोरी हो गईं, मेरी मेहनत लुट गई। बीरबल ने पूछा, ठीक ठीक बताओ, कब चोरी हुई? वह बोला, कल रात मैं सो रहा था, सुबह देखा तो बोरियां गायब थीं। बीरबल ने पड़ोसी किसान से पूछा, तुम पर इल्जाम है, क्या कहते हो? वह बोला, मैं तो पूरे दिन अपने खेत में था, मेरे घर में जाकर देख लो, वहां कोई बोरी नहीं मिलेगी। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन कल दरबार में हिसाब होगा। नो डाउट पनमन। चतुर्थ प्रसंग, राख का सबूत। बीरबल ने अपने पहरेदारों से कहा, दोनों किसानों के घर से मिट्टी और राख इकट्ठी करो। सब हैरान रह गए। राख क्यों? दरबार में अगली सुबह बीरबल ने दोनों किसानों की बोरी के धागे मंगवाए। फिर बोले, जो बोरी चोरी हुई है उसमें गांठ बांधने का तरीका अलग होगा, क्योंकि हर किसान की अपनी आदत होती है। उन्होंने राख को बारीकी से देखा और कहा, जिस घर से राख जली हुई गेहूं की गंध आ रही है वही चोर है, क्योंकि चोर सबूत मिटाने के लिए अनाज जला देता है। दरबार सन्न रह गया। डाबा। पंचम प्रसंग, चोर की पोल खुली। बीरबल ने उस झूठे आदमी की ओर इशारा किया और बोले, जहांपनाह, इसने फिर झूठ बोला। दरअसल इसकी ही बोरियां नहीं, बल्कि इसने खुद अपने पड़ोसी के खेत से गेहूं चुराया। जब डर लगा कि पकड़ा जाऊंगा तो अनाज का कुछ हिस्सा जला डाला। राख की गंध ने इसका भेद खोल दिया। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम तो राख से भी सच निकाल लाते हो। अनारसी। षष्ठ प्रसंग, अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, इस आदमी को सजा दी जाए ताकि दोबारा दरबार में झूठ न बोले, और दूसरे किसान को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम दिया जाए। फिर अकबर ने दरबार की ओर देखा और बोले, याद रखो, सबूत के बिना सच अधूरा है, और झूठ बोलने वाला चाहे कितनी बार कोशिश करे, पकड़ा जरूर जाएगा। नम्मसी नरची। निष्कर्ष, उस दिन से दरबार में यह कहावत फैल गई, बीरबल के सामने झूठ टिक नहीं सकता, चाहे राख में ही क्यों न छिपा हो। डी खानी। अकबर का सवाल उलझा, बीरबल का जवाब, सबको लोटपोट रज्जा। दरबार का नया दिन। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। चारों ओर महकते फूल, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे दरबारी, और बीच में बैठे शान से अकबर बादशाह। बादशाह अकबर ने जैसे ही गद्दी संभाली, उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान लौट आई। दरबारियों को तुरंत समझ आ गया,
आज फिर कुछ बड़ा होने वाला है। सबने निगाहें उस ओर डाल दी जहां बीरबल हमेशा की तरह आत्मविश्वास से बैठे थे। अकबर बोले, बीरबल, पिछली बार तो तुमने मेरा सवाल ऐसे उलझा दिया था कि पूरा दरबार हंस हंस कर लौटपोट हो गया। लेकिन आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि तुम्हारी चतुराई भी जवाब ढूंढते ढूंढते थक जाएगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, आप सवाल की चिंता मत कीजिए। बीरबल का काम ही है मुश्किल को आसान करना और आसान को मजेदार बना देना। दरबार फिर खिलखिला उठा। हाँ न, अकबर का नया सवाल। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, बताओ, अगर मैं खुद उलझन बन जाऊं तो तुम मुझे कैसे सुलझाओगे? पूरा दरबार चौंक गया। सवाल अजीब था, लेकिन अकबर की आंखों में वही चमक थी जैसे वो चाहते थे कि बीरबल फंस जाए। दरबारी कानाफूसी करने लगे। ये तो असंभव है। अगर बादशाह ही उलझन बन जाए तो बीरबल क्या कर पाएगा? शायद आज बीरबल चुप हो जाएगा। लेकिन बीरबल, वो तो हमेशा की तरह आराम से मूंछों पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराए। नाम, बीरबल का पहला जवाब। बीरबल उठे, हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना, अगर आप उलझन बन जाई तो पूरी दुनिया आपकी ओर खींची चली आएगी, क्योंकि हर उलझन को सुलझाने वाला चाहिए, और उस वक्त सब लोग मेरी ओर देखेंगे। दरबारियों ने ताली बजा दी। अकबर ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मतलब तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से तुम्हारा नाम और बढ़ेगा? बीरबल ने तुरंत झुककर कहा, हुजूर, आपकी वजह से ही तो मेरा नाम है। अगर आप उलझन न पैदा करें तो मैं लोगों को हंसाने सुलझाने का हुनर कहां से दिखाऊं? दरबार फिर गूंज उठा। वाह वाह, सच्ची बात है। शंजा, दरबारियों की शरारत। लेकिन दरबार में बैठे कुछ दरबारी बीरबल की चतुराई से जलते थे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है बीरबल ने असली जवाब नहीं दिया। ये तो बस अपनी तारीफ कर रहा है। अकबर हंस पड़े और बोले, ठीक है, तो चलो आज बीरबल की परीक्षा हो जाए। मैं उलझन बनूंगा और बीरबल को सबके सामने सुलझाना होगा। दरबार तालियों से गूंज उठा। सबको पता था कि अब कोई मजेदार तमाशा होगा। नजास्टन, अकबर का खेल। अकबर ने अपना ताज उतारा, गद्दी से उठे और दरबार के बीच में जाकर अपनी पगड़ी को ऐसे घुमा घुमा कर पहना कि देखने वाला भी उलझ जाए। फिर उन्होंने अपना राजदंड उल्टा पकड़ा और गंभीर आवाज में बोले, देखो बीरबल, मैं अब उलझन हूं, मुझे सुलझाओ। पूरा दरबार हंसी रोक रोक कर बैठा था। किसी ने अकबर को इस अंदाज में कभी नहीं देखा था। नमसम, बीरबल की चालाकी। बीरबल धीरे धीरे उनके पास गए, झुककर बोले, जहां अपना, उलझन सुलझाने के लिए पहले उसे पहचानना पड़ता है, और अभी आप उल्टी पगड़ी और उल्टा राजदंड लेकर खड़े हैं, तो पहला काम आपको सीधा करना होगा। कहते हुए बीरबल ने उनकी पगड़ी ठीक कर दी और राजदंड सही पकड़ाया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, वाह, बीरबल ने तो खेल खेल में उलझन सुलझा दी। नन, अकबर का अगला उलझाव। लेकिन अकबर कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये तो आसान था। अब देखो, अगर मैं बिना बोले उलझन बन जाऊं तो? अकबर ने तुरंत होंठ बंद कर लिए, आंखें तरेर लीं और हाथों से अजीब अजीब इशारे करने लगे। दरबारियों को तो जैसे मौका मिल गया। किसी ने कहा, लगता है बादशाह को प्यास लगी है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये तो किसी भूत की एक्टिंग लग रही है। सब हंस रहे थे, पर बीरबल शांत खड़े थे। नांज, बीरबल का दूसरा जवाब। बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां अपना, अगर आप बिना बोले उलझन बने तो मैं आपकी आंखों से जवाब ढूंढ लूंगा, क्योंकि जब बादशाह की जुबान बंद हो जाती है तब उनकी आंखें बोलती हैं। फिर बीरबल अकबर के सामने जाकर बोले, हुजूर, आप पानी मांग रहे हैं ना? अकबर ने हंसते हुए ताली बजा दी। वाह बीरबल, बिल्कुल सही पकड़ा। दरबार एक बार फिर तालियों और हंसी से गूंज उठा। उलझन का चरम। अब अकबर ने ठान लिया, आज बीरबल को सचमुच कठिनाई दूंगा। उन्होंने कहा, बीरबल, मान लो मैं ऐसी उलझन बन जाऊं जिसमें सच और झूठ दोनों छिपे हों, तब तुम मुझे कैसे सुलझाओगे? दरबार चुप हो गया। यह सवाल गहरा था। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। जबी, बीरबल का अंतिम जवाब। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच और झूठ तो वैसे ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप उलझन बनकर दोनों को साथ रखेंगे तो मैं उसे ऐसे सुलझाऊंगा, सच को आईने में दिखाऊंगा और झूठ को हंसी में बदल दूंगा। क्योंकि जब लोग हंसते हैं तब झूठ का बोझ हल्का हो जाता है और सच खुद ब खुद सामने आ जाता है।
अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो सचमुच कमाल हो, उलझन का भी मजाक बना देते हो। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो, बीरबल की जय हो। अन्ना अंतिम दृश्य। उस दिन का दरबार इतिहास में दर्ज हो गया। अकबर ने सबके सामने कहा, आज मैं मानता हूं कि अगर मैं उलझन भी बन जाऊं तो बीरबल ही मुझे सुलझा सकता है, क्योंकि बीरबल के पास सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि हास्य और सच्चाई का आईना भी है। और पूरा दरबार फिर से हंस हंस कर लोटपोट हो गया। दरबार का अगला दिन। अगले ही दिन फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा से ज्यादा रंगीन और चहल पहल भरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि कल का किस्सा अभी तक सबकी जुबान पर था। जहां बादशाह खुद उलझन बने और बीरबल ने उन्हें मजाक मजाक में सुलझा दिया। दरबारी एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। आज क्या होगा? लगता है आज बादशाह और बड़ा खेल खेलने वाले हैं। बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा अब भी बाकी है। बादशाह अकबर जब गद्दी पर बैठे तो उनकी आंखों में शरारत की वही पुरानी चमक थी। वो जानते थे कि दरबार अब उनसे किसी नए सवाल की उम्मीद कर रहा है। अकबर की घोषणा। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, कल बीरबल ने उलझन को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन आज मैं ऐसी उलझन पैदा करूंगा कि पूरा दरबार सोचता रह जाएगा और बीरबल भी पसीना पोंछने पर मजबूर हो जाएगा। सभी दरबारियों ने हां में सिर हिलाया। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उनके चेहरे पर चमक आ गई। आज तो बीरबल फंसेगा। बीरबल हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे बैठे थे। उन्होंने झुककर कहा, जहां अपना बीरबल हमेशा तैयार है। जरा सवाल की शुरुआत। अकबर ने पूछा, बीरबल, मान लो किसी इंसान से मैं पूछूं कि सच बोलो और वह सच भी बोले और झूठ भी, तो बताओ उसे कैसे पहचानोगे? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह सवाल आसान नहीं था। दरबारी आपस में कहने लगे, अगर कोई सच भी बोले और झूठ भी, तो भला कैसे पता चलेगा? आज तो बीरबल चुप्पी साध लेगा। दास तारीऊ। बीरबल की तैयारी। बीरबल खड़े हुए, दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, हर सच में झूठ छिपा होता है और हर झूठ में थोड़ा सा सच। अगर किसी को पहचानना हो तो सिर्फ उसके शब्द नहीं, उसके इरादे देखे जाते हैं। अकबर ने आंखें तरेरते हुए कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन इरादे कभी झूठे नहीं होते? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बिल्कुल सही हुजूर। जाठी। दरबार का मजेदार प्रयोग। अकबर को यह सुनकर एक शरारत सूझी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब हम तुम्हारी परीक्षा करेंगे। हम यहां दरबारियों में से कुछ को खड़ा करेंगे। वो सच भी बोलेंगे और झूठ भी। तुम्हें पहचानना होगा कि असलियत क्या है। दरबार गूंज उठा। वाह, अब मजा आएगा। न पहला दरबारी, मीठा झूठ। पहला दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैं सबसे ईमानदार आदमी हूं। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सुनते ही दरबार में हल्की हंसी फैल गई। सब जानते थे कि यही दरबारी सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इस दरबारी ने सच भी बोला और झूठ भी। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, इसका सच यह है कि यह जानता है कि वह झूठा है, और इसका झूठ यह है कि यह दावा कर रहा है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। दरबारी शर्म से सिर झुका गया। ननद सेयुवन। दूसरा दरबारी, उल्टा सच। अब दूसरा दरबारी खड़ा हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, मैं तो इतना बड़ा संत हूं कि रोज सुबह नदी किनारे जाकर ध्यान करता हूं। लोग मेरे चरण छूते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब बताओ, सच या झूठ? बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, इसका सच यह है कि यह रोज नदी किनारे जाता है, लेकिन झूठ यह है कि वहां ध्यान करने नहीं बल्कि मछली खाने जाता है। लोग इसके चरण नहीं बल्कि इसका झूठ पकड़ते हैं। दरबार गूंज उठा। सारे दरबारी ठहाके लगाने लगे और दूसरा दरबारी गुस्से से लाल हो गया। अकबर का पेचदार सवाल। अब अकबर बोले, बीरबल, ये तो ठीक है, लेकिन मान लो मैं खुद तुमसे सच और झूठ एक साथ बोल दूं, तब तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आप बादशाह हैं। आपका हर वचन जनता के लिए सच है, लेकिन दरबार के लिए मजाक भी हो सकता है। आप जब सच और झूठ एक साथ बोलते हैं तो दरबार हंसता है और जनता भरोसा करती है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर खुद भी हंस पड़े। 10 days
नई शर्त। लेकिन अकबर अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें सच और झूठ दोनों दूंगा। तुम्हें इन्हें अलग अलग करके बताना होगा कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ। बीरबल ने सिर झुकाया। आदेश का पालन होगा हुजूर। अंदा अकबर का कथन। अकबर बोले, सुनो सब, मैं दुनिया का सबसे समझदार इंसान हूं, लेकिन कभी कभी इतना मूर्ख हो जाता हूं कि अपनी ही तलवार कहीं रख कर भूल जाता हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। डिसकर आरीज। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपका सच यह है कि आप सचमुच दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, और आपका झूठ यह है कि आप मूर्ख हो जाते हैं, क्योंकि असल में आप मूर्ख नहीं होते, बल्कि हमें परखने के लिए ऐसा करते हैं। अकबर खिलखिला उठे और बोले, वाह बीरबल, आज फिर तुमने उलझन को हंसी में बदल दिया। दरबार का निष्कर्ष। उस दिन दरबार में ठहाकों की गूंज इतनी देर तक रही कि महल के बाहर खड़े लोग भी मुस्कुराने लगे। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, बीरबल सिर्फ सच और झूठ को पहचानने वाला नहीं, बल्कि उलझनों को मजेदार बना देने वाला है, और यही उसकी असली ताकत है। सब दरबारियों ने मिलकर आवाज लगाई, बीरबल की जय हो, बीरबल की जय हो। डद्दार सा समापन। इस तरह अकबर का उलझा सवाल फिर भी हंसी और चतुराई में बदल गया, और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि ब्याहरे, जहां अकबर सवाल बनते हैं, वहां बीरबल जवाब नहीं, बल्कि हंसी का तूफान ले आते हैं। लावडी। दरबार का नया दिन। फतेहपुर सीकरी का सूरज उस दिन और तेज चमक रहा था। दरबार के गलियारों में अभी भी कल के ठहाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर दरबारी के मन में यही सवाल था, आज अकबर क्या नया सवाल पूछेंगे और बीरबल क्या जवाब देंगे। दरबार सजा। अकबर गद्दी पर बैठे और बीरबल अपनी जगह पर। अकबर के चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी। न अकबर की नई चाल। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम तो हर बार सच और झूठ को ऐसे अलग कर देते हो जैसे दूध से मलाई निकाल लो, लेकिन आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका कोई जवाब ही ना हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, बिना जवाब का सवाल पैदा ही नहीं हुआ। सवाल अगर आपकी जुबान से निकला है तो उसका जवाब मेरी जुबान से जरूर निकलेगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया। दरीनाह। पहला सवाल, अनोखी तुलना। अकबर बोले, बीरबल, बताओ, कौन बड़ा है, सचौन या पन झूठन द्यो। दरबारी चुप। यह सवाल सबको कठिन लगा। बीरबल खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, झूठ हमेशा बड़ा दिखता है, लेकिन सच हमेशा गहरा होता है। झूठ हवा के गुब्बारे की तरह है, ऊंचा उड़ता है पर फूट जाता है। सच मिट्टी के बीज की तरह है, छोटा लगता है लेकिन पेड़ बनकर सबको छाया देता है। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, वाह बीरबल, आज भी तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मन देखा। दूसरा सवाल, दरबार की शर्त। अब अकबर ने दरबारियों की ओर इशारा करते हुए कहा, आज हर दरबारी एक झूठ बोलेगा और एक सच। बीरबल को पहचानना होगा कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह, मजा आएगा। इनुंड। पहला दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं इतना बहादुर हूं कि अकेले शेर से भिड़ सकता हूं, और इतना डरपोक हूं कि अंधेरे में दिया भी मुझे डराता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इसका सच है कि यह अंधेरे से डरता है, और झूठ यह है कि यह शेर से भिड़ सकता है। दरअसल यह तो मुर्गे से भी भाग जाता है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। इन जाहुर। दूसरा दरबारी बोला, जहां पना, मैं इतना अमीर हूं कि 100 घोड़े मेरे अस्तबल में हैं, और इतना गरीब हूं कि महीने के अंत में उधार मांगना पड़ता है। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, इसका सच यह है कि यह उधार लेता है, और झूठ यह है कि इसके पास 100 घोड़े हैं। असलियत यह है कि इसके पास तो एक खच्चर भी नहीं। हंसी का शोर महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठा। डॉडल। तीसरा दरबारी। अब तीसरा दरबारी खड़ा हुआ। उसने चालाकी से कहा, जहां पनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी चोरी नहीं करता, और इतना चतुर हूं कि अगर चोरी करूं तो कोई पकड़ नहीं सकता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ बीरबल। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर कहा, हुजूर, इसका सच है कि यह चोरी करता है, और इसका झूठ यह है कि कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी चोरी का हिसाब तो मोहल्ले के बच्चे भी जानते हैं। दरबारी तिलमिला उठा और सबकी हंसी छूट गई।
डांचिका। अकबर का कठिन सवाल। अकबर अब खुद खड़े हुए और बोले, ठीक है बीरबल, अब मेरी बारी। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं सच में सबसे चालाक हूं या सिर्फ लोग मेरी बादशाहत से डरकर यह कहते हैं? पूरा दरबार चुप। यह सवाल खतरनाक था। खसाका। बीरबल का मजेदार जवाब। बीरबल ने धीरे से झुककर कहा, जहां अपना, आप दोनों ही हैं। आप चालाक इसलिए हैं क्योंकि आप सवाल पूछते हैं, और लोग आपकी बादशाहत से डरकर झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सवाल का सही जवाब सिर्फ बीरबल के पास है। अकबर ठहाके मारकर हंस पड़े। पूरा दरबार फिर से तालियों और हंसी से गूंज उठा। अनान। निष्कर्ष। उस दिन अकबर ने कहा, सच और झूठ का खेल खेलना आसान नहीं, लेकिन बीरबल ने हर बार यह साबित किया कि सच हमेशा हंसी में जीतता है। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बीरबल की जय हो। अकबर ने बीरबल को मात देने की ठानी, मगर चालाकी उल्टी पड़ी। दरबार की शान, अकबर और बीरबल की नोकझोंक अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कभी अकबर सवाल करते और बीरबल जवाबों से सबको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देते, तो कभी बीरबल की चतुराई पर खुद अकबर भी दंग रह जाते। लेकिन एक बात धीरे धीरे अकबर के मन में खटकने लगी। आखिर क्यों हर बार बीरबल ही सबको चालाकी और समझदारी का आईना दिखा देता है? क्या सम्राट स्वयं उससे कम है? अकबर के दिल में यह सवाल उठता और उतरता रहा। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि अब की बार वे खुद बीरबल को मात देंगे। सम्राट की योजना। एक सुबह अकबर ने अपने मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा, आजकल बीरबल हर जगह चर्चा का विषय है। जनता भी कहती है कि बीरबल सबसे चालाक है, पर मैं सम्राट हूं। अगर मैं चाहूं तो बीरबल को मात दे सकता हूं। बस इस बार कोई ऐसी योजना चाहिए कि बीरबल का दिमाग भी उलझ जाए। दरबारी चुप हो गए। सब जानते थे कि बीरबल को मात देना आसान काम नहीं, लेकिन कोई कोई मंत्री मन ही मन खुश था। उन्होंने सोचा, अगर बादशाह साहब बीरबल को हरा दें तो उसका रुतबा थोड़ा कम होगा और हमारी भी सुनी जाएगी। अकबर ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे खुद ही योजना बनानी होगी। इस बार बीरबल को मैं ऐसी चाल में फंसाऊंगा कि उसका जवाब ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। पहेली का जाल। अगले दिन दरबार सजा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी चालाकी की परख होगी। मैंने एक पहेली बनाई है। अगर तुम इसे हल कर पाओ, तभी साबित होगा कि तुम वास्तव में सबसे चालाक हो, वरना मानना होगा कि सम्राट से बड़ा कोई चालाक नहीं। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, आपकी हर परीक्षा मेरा सौभाग्य है। बताइए, पहेली क्या है? अकबर ने कहा, अगर कोई व्यक्ति एक ही वाक्य में खुद को झूठा भी साबित करे और सच्चा भी, तो वह कैसा वाक्य होगा? और बताओ, ऐसा कौन बोल सकता है? पूरा दरबार चौंक गया। यह सवाल कठिन था। मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, जहां बादशाह अकबर हों, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। यह वाक्य वही बोल सकता है जो इतना चालाक हो कि सच और झूठ को एक साथ बांध दे। अकबर मुस्कुराए। और वह कौन होगा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, वह तो आप ही हैं। जहां आप कहेंगे मैं हमेशा सच बोलता हूं, वहां कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि यह असंभव है। इस तरह आप खुद ही सच्चे भी हुए और झूठे भी, यानी सबसे चालाक तो आप ही हुए। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अकबर भले मुस्कुराए, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें लगा कि बीरबल ने फिर बड़ी चतुराई से उन्हें ही घेर लिया। चालाकी का खेल। अकबर ने हार न मानते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें 3 दिनों में पूरे नगर में घूमकर यह पता लगाना होगा कि सबसे चालाक कौन है। पर शर्त यह है कि तुम्हें हर गली, हर मोहल्ले में जाना होगा और वहां से सबूत भी लाना होगा। अगर तुम असफल रहे तो मानोगे कि सम्राट ही सबसे चालाक हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यह काम कठिन है, मगर असंभव नहीं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। जनता के बीच बीरबल अगले 3 दिन बीरबल नगर की गलियों और बाजारों में घूमते रहे। कहीं व्यापारी अपनी बातों से ग्राहकों को मना रहा था, कहीं महिलाएं दाम घटाने की जुगत कर रही थीं। बच्चों की शरारतें, साधुओं की बातें, सबको बीरबल ध्यान से सुनते और देखते। तीसरे दिन शाम को बीरबल वापस दरबार लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, बता पाए कि सबसे चालाक कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, पूरे नगर में मैंने कई चालाकियां देखी। कोई झूठ बोलकर अपना माल बेचता है,
कोई सच छिपाकर काम निकाल लेता है, परंतु असली चालाकी वह है जो सबके सामने होकर भी सबको हंसा दे और किसी का नुकसान न करे। और ऐसी चालाकी तो आपके अलावा किसी में नहीं देखी, इसीलिए सबसे चालाक आप ही हैं। दरबार में ताली बज उठी। बीरबल का आईना अकबर मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि आखिरकार बीरबल ने मान ही लिया कि सम्राट सबसे चालाक हैं। मगर तभी बीरबल ने जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और सम्राट को दिखाते हुए बोले, हुजूर, पर चालाकी का दूसरा रूप भी है। यह आईना देखिए, इसमें आपकी ही छवि है। जब आप खुद को सबसे चालाक मानते हैं तो दरबार आपकी हां में हां मिलाता है, लेकिन जब जनता देखती है कि बीरबल बादशाह को आईना दिखा रहा है तो असली चालाकी वहीं से जन्म लेती है। यानी चालाकी आप में भी है और मुझ में भी। फर्क बस इतना है कि आप सत्ता से चालाक लगते हैं और मैं बुद्धि से। अकबर हक्के बक्के रह गए। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की स्वीकारोक्ति अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज मैंने मान लिया कि चालाकी केवल शक्ति या पद से नहीं आती। असली चालाकी तो बुद्धि और हास्य से आती है। तुम हर बार मुझे हरा नहीं देते, बल्कि मुझे जीतना सिखाते हो। दरअसल हम दोनों ही चालाक हैं, बस अलग अलग ढंग से। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। हुजूर, जब बादशाह और उनका वजीर मिल जाए तो पूरी दुनिया भी उन्हें मात नहीं दे सकती। दरबार में तालियां गूंज उठीं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की जोड़ी और भी मशहूर हो गई। लोग कहते, जहां अकबर की शक्ति और बीरबल की बुद्धि साथ हो, वहां चालाकी भी सज्जनता का रूप ले लेती है। और यही कारण था कि उनकी कहानियां आज भी हर गली नुक्कड़ पर सुनाई जाती हैं। अकबर जनता के बीच छिपे, बीरबल ने चालाकी से पहचान लिया। अकबर और बीरबल की जोड़ी अब पूरे हिंदुस्तान में मिसाल बन चुकी थी। हर जगह चर्चाएं होती। बादशाह अकबर ताकत और राज की पहचान है और बीरबल बुद्धि व चालाकी का प्रतीक। लेकिन अकबर के मन में अब भी एक टीस बाकी थी। उन्होंने बार बार बीरबल की चतुराई देखी और हर बार किसी न किसी बहाने बीरबल उन्हें आईना दिखा देता था। अकबर ने सोचा, दरबार की बात अलग है, वहां तो सब मेरी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर मैं आम जनता के बीच जाऊं और खुद को छिपा लूं, तो क्या बीरबल मुझे पहचान पाएगा? अगर वह मुझे न पहचान सका तो साबित हो जाएगा कि इस बार सबसे चालाक मैं हूं। योजना बन चुकी थी। भेष बदलने की तैयारी। एक रात अकबर ने अपने निजी नौकर और कपड़ों के रखवाले को बुलाया। बोले, मुझे एक ऐसा भेष चाहिए कि कोई मुझे पहचान न सके, न दरबारी, न बीरबल, न ही आम जनता। नौकर ने कहा, हुजूर, आपके लिए किसान का भेष सबसे उपयुक्त रहेगा। सिर पर पगड़ी, गले में गमछा और साधारण धोती कुर्ता। इस रूप में कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। अकबर ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह मैं इसी भेष में नगर जाऊंगा, फिर देखेंगे कि बीरबल मुझे कैसे पहचानता है। अकबर जनता के बीच। अगली सुबह अकबर किसान का भेष बनाकर नगर की गलियों में घूमने लगे। उन्होंने कंधे पर हल रख लिया, पैरों में साधारण चप्पलें और चेहरे पर हल्की सी नकली दाढ़ी। नगरवासी उन्हें देखकर समझते कोई दूर गांव का किसान होगा। अकबर ने सोचा, वाह, किसी ने पहचाना तक नहीं। अब बीरबल को बुलाना होगा और देखना होगा कि वह मुझे ढूंढ पाता है या नहीं। उन्होंने एक गुप्त संदेश भेजकर बीरबल को नगर बुलवाया। बीरबल की चुनौती। बीरबल नगर पहुंचे। उन्हें बताया गया, बादशाह अकबर आम जनता के बीच कहीं छिपे हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। अगर असफल रहे तो मानना होगा कि इस बार बादशाह सबसे चालाक हैं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर की चालाकियां भी मजेदार होती हैं। चलिए, मैं खोज शुरू करता हूं। खोज की शुरुआत। बीरबल ने धीरे धीरे गलियों में घूमना शुरू किया। वह हर दुकानदार, हर राहगीर और हर मजदूर को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अकबर भले किसान का भेष धरे, मगर चाल ढाल और आंखों की चमक बदलना कठिन है। राजा चाहे जैसे कपड़े पहन ले, उसकी आदतें छिप नहीं सकती। बीरबल ने हर उस आदमी पर नजर डाली जो थोड़ा अलग लगता। अकबर एक चाय की दुकान पर बैठे थे और वहां किसानों की बातें सुन रहे थे। एक किसान बोला, हमारे खेत में पानी नहीं है, फसल सूख जाएगी। दूसरा बोला, हां, राजा को चाहिए कि नहरें खुदवाए। अकबर यह सुनकर चुप न रह सके। उन्होंने तुरंत कहा, अरे, राजा अकबर तो बहुत न्यायप्रिय हैं, वे जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बीरबल पास ही खड़े थे।
उन्होंने मुस्कुराकर सोचा, जिस किसान को राजा की इतनी चिंता हो वह या तो राजा का आदमी है या खुद राजा। चालाकी से पहचान। बीरबल धीरे धीरे उस चाय की दुकान के पास गए। उन्होंने किसान बने अकबर से पूछा, भाई साहब, आपका नाम क्या है? अकबर ने गला साफ किया और बोला, मेरा नाम रामू है, मैं पास के गांव से आया हूं। बीरबल ने आंखों में आंख डालकर कहा, रामू भाई, आपके पैरों में जो चप्पल है वह साधारण किसान की नहीं बल्कि दरबार में ही बनती है, और आपका बोलने का ढंग भी आम किसान जैसा नहीं बल्कि राजसी है। और सबसे बड़ी बात, आपने राजा अकबर की तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी। लगता है आप ही हमारे बादशाह अकबर हैं। पूरा बाजार हंसी से गूंज उठा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर मुस्कुराए मगर थोड़े शर्मिंदा भी हुए। उन्होंने दाढ़ी हटाई और बोला, वाह बीरबल, तुमने फिर मुझे पहचान ही लिया। मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हें उलझा दूंगा, पर तुमने तो कुछ ही पलों में राज खोल दिया। बीरबल ने प्रणाम करते हुए कहा, हुजूर, राजा कितना भी भेष बदल लें, उनकी चाल और उनकी आंखों की चमक उन्हें हमेशा अलग कर देती है। जनता में आप छिप सकते हैं पर मेरी नजरों से नहीं। दरबार की चर्चा। अगले दिन दरबार में यह किस्सा सुनाया गया। मंत्रीगण हंसते हंसते लौटपोट हो गए। एक मंत्री बोला, हुजूर, आपने कितना अच्छा भेष बनाया था, लेकिन बीरबल की चालाकी के सामने टिक न सके। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सच है, बीरबल की आंखें सबसे बड़ी चालाक हैं। वे वह देख लेती हैं जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। बीरबल का सबक। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, यह घटना हमें सिखाती है कि चालाकी केवल भेष बदलने या लोगों को धोखा देने में नहीं है। असली चालाकी तो सच्चाई को पहचानने और सही समय पर सही बात कहने में है। यही कारण है कि आप सबसे बड़े सम्राट हैं और आपकी पहचान कभी छिप नहीं सकती। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर आईना दिखा दिया। मैं मानता हूं, सबसे बड़ी चालाकी तुम्हारी सच्चाई में है। इस घटना के बाद नगर में यह बात फैल गई। बादशाह अकबर चाहे कितना भी छिप जाए, बीरबल उन्हें ढूंढ ही लेता है। लोग हंसते और कहते, राजा और वजीर की यह जोड़ी इसलिए महान है क्योंकि एक शक्ति से पहचान रखता है और दूसरा बुद्धि से, और जब दोनों मिल जाई तो पूरी दुनिया भी उन्हें मात